Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is cerebellar afferent fibers from the spinal cord. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने उन एफरेंट फाइबर्स ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स की बात की थी जो कि सेरिब्रम से आ रहे थे, यानी कॉर्टिकल फाइबर्स जो कि सेरिबेलम की तरफ आ रहे थे, उनकी बात की थी। इस वीडियो में हम उन फाइबर्स की बात करेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होंगे टुवर्ड्स द सेरिबेलम। इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम बेसिकली थ्री टाइप्स के ऐसे फाइबर्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से टुवर्ड्स आ रहे हैं सेरिबेलम। एक होता है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, एक होता है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक और एक होता है क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक। इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्रोनल सेक्शन बनाएंगे ब्रेन स्टेम। इसमें हमें पता है कि सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, दिस वन इज अ मिड ब्रेन। इसके इंटीरियरली इंटरपेडुंकुलर फोसा प्रेजेंट होता है। उसके नीचे प्रेजेंट होता है पोन्स, दिस वन इज अ पोन्स, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे जाके कंटिन्यू हो जाता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। इसमें हमें पता है कि सेंट्रली प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर, दिस वन इज अ सेंट्रली प्लेस ग्रे मैटर। इसके अलावा यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें पता है कि जो ग्रे मैटर होता है उसकी एंटीरियर, जो हमारे पास एंटीरियर ग्रे कॉलम होता है वो कंट्रोल करता है मोटर एक्टिविटीज़ को। उसके अलावा जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम होता है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर यानी एफरेंट फाइबर्स को लेकर आ रहा होता है। अब ये जो एफरेंट या फिर जो सेंसरी डोर्सल कॉलम होता है, इसके नीचे इसके पीछे एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। दिस गैंग्लियन इज कॉल्ड द डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब इस डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर हमारे पास एक सेल प्रेजेंट होता है जो कि सूडो यूनिपोलर होता है। सूडो यूनिपोलर का क्या मतलब है कि उसके अंदर से एक ही एक्सॉन निकलता है जो कि आगे जाके ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये एक सेल बॉडी है। सेल बॉडी का एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोसेस, क्योंकि अगर इधर रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसमें इधर रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज द सेंट्रल प्रोसेस। अब ये सेंट्रल प्रोसेस आ जाएगा इनटू द एंटीरियर इनटू द डोर्सल ग्रे कॉलम। डोर्सल ग्रे कॉलम की बेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस डोर्सैलिस। न्यूक्लियस डोर्सैलिस के रीजन के अंदर ये आके साइनैप्स कर जाएगा विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर से एक्सॉन निकलेगा जो कि क्रॉस करेगा एंटीरियर ग्रे कॉलम और एंटीरियर वाइट कॉलम, या जिसको हम ग्रे कमिशर भी बोलते हैं। फिर ये आ जाएगा ऑपोजिट जो हमारे पास प्रेजेंट होता है लेटरल वाइट कॉलम। ऑपोजिट लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आने के बाद ये ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा, ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा। ऊपर की तरफ असेंड करने के बाद ये चला जाएगा टुवर्ड द सेरिबेलम। अब सेरिबेलम की तरफ ये कैसे जाएगा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमारे पास प्रेजेंट हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। एक इस साइड पे प्रेजेंट है और एक इस साइड पे प्रेजेंट। अब हमें बताया कि मिड ब्रेन कनेक्ट होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। मिड पॉन्स कनेक्ट होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्टेड होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब ये वाले जो फाइबर्स हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये चले जाएंगे सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर। सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर आने के बाद अब ये कुछ ट्रिकी थिंग करेंगे। ये क्या करेंगे कि ये दोबारा क्रॉसिंग करके चले जाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से इनटू द सेम साइड ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर। यानी यहाँ से मैसेज आया था तो यहाँ पे ही ये सप्लाई कर रहे होंगे, यानी ये इप्सी लेटरल साइड ऑफ द बॉडी से मैसेज को लेके आ रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई लेयन हो जाए तो अगर कुछ लेयन हो जाए इस फाइबर की तो सेम साइड ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये फाइबर्स की ट्वाइस क्रॉसिंग की वजह से हुआ, एक यहाँ पे क्रॉसिंग हुई मिड लाइन की, उसके अलावा एक यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, जिसकी वजह से हमारे पास मैसेज सेम साइड पर आएगा।
उसके अलावा कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, मेजॉरिटी फाइबर्स यही वाला काम करते हैं कि पहले ये ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ आके ये दोबारा क्रॉस करके सेम साइड पर चले जाते हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि इधर से ही लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आए, लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आने के बाद ये ऊपर की तरफ सेंड करते हैं और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये सेम साइड ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर को सप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ फाइबर्स होते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है न्यूक्लियस डोर्सालिस, इस न्यूक्लियस डोर्सालिस के बारे में एक लाइन है कि ये C8 से लेकर L3 का जो लेवल होता है, इस लेवल के ऊपर एक कॉलम की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं क्लार्क्स कॉलम। यानी ये जो न्यूक्लियस डोर्सालिस है ये इस लेवल के ऊपर यानी C8 से L3 के लेवल पर एक कॉलम की फॉर्मेशन कराता है जिसको हम बोलते हैं क्लार्क्स कॉलम। तो ये हमने बात कर दी एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं कि जो एंटीरियर सेरिबेलर ट्रैक्ट है, एक्सॉन एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, यहाँ से एंटर होगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के अंदर। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन का सेंट्रल प्रोसेस जाएगा टुवर्ड्स द ग्रे मैटर, पोस्टीरियर ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे वो साइनैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस डोर्सालिस के साथ। न्यूक्लियस डोर्सालिस के साथ साइनैप्स करके उधर से एक्सॉन जो निकलेगा यानी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो चला जाएगा ऑपोजिट लैटरल वाइट कॉलम के अंदर। ऑपोजिट लैटरल वाइट कॉलम के अंदर आने के बाद ये ऊपर की तरफ असेंड करके चला जाएगा टुवर्ड द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। टर्मिनेट बाय साइनेप्सिंग विद द न्यूरॉन इन द न्यूक्लियस डोर्सालिस। न्यूक्लियस डोर्सालिस जो कि C8 से L3 के लेवल पर क्लार्क्स कॉलम की फॉर्मेशन करवा रहे थे एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की बेस के ऊपर। मोस्ट ऑफ द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड। ज़्यादातर एक्सॉन यहाँ से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं और कुछ जो फाइबर होते हैं वो क्रॉस करके नहीं जाते, वो सेम साइड पर रहते हैं और ये असेंट कर जाते हैं एज अ लेटरल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रालैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का जो वाइट कॉलम है, ये वाइट कॉलम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये असेंट कर जाएंगे एज द एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। सम ऑफ द एक्सॉन असेंट एट द anterior spinocerebellar tract in the lateral white column on the same side, lateral white column के अंदर on the same side। और कुछ जो फाइबर्स हैं वो यहाँ से ही हमारे पास क्रॉस करके यानी यहाँ क्रॉसिंग नहीं करेंगे, यहाँ से ही ऊपर की तरफ असेंड कर देंगे। द फाइबर एंटर द सेरिबेलम थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जा रहे हैं एंड टर्मिनेट एट मोस्सी फाइबर। मोस्सी फाइबर हमने बात की थी कि जो ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, और उसके अलावा जो ऑल फाइबर्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली मोस्सी फाइबर्स बोलते हैं। यानी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आने वाले फाइबर्स को हम क्लाइंबिंग फाइबर्स बोलते हैं, उसके अलावा जो भी फाइबर्स होंगे उनको हम मोस्सी फाइबर्स बोलते हैं। कोलेटरल ब्रांचेस दैट एंड इन अ डीप न्यूक्लियस आर आल्सो गिवन ऑफ, डीप न्यूक्लियस की तरफ जा रही होंगी। These those fiber that cross over to opposite side in the spinal cord are thought to cross back within the cerebellum। यहाँ से क्रॉस करके जो ऊपर की तरफ जा रहे थे वो दोबारा क्रॉसिंग के थ्रू आ जाएंगे सेम साइड पर। The anterior spinocerebellar tract is found at all segments of the spinal cord and its fiber convey। अब कौन कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो कि कन्वे कर रहे होते हैं? एक मसल जॉइंट की इंफॉर्मेशन के, मसल के अंदर कितना बैंड आ रहा होता है, उसके अलावा मसल स्पिंडल से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, टेंडन ऑर्गन से, रिसेप्टर जॉइंट रिसेप्टर से आ रही होती है, अपर एंड लोअर लिम्स। उसके अलावा जो सेरिबेलम लाइकली रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया बाय दिस ट्रैक। यानी स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसी ट्रैक से आ रही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ये काफ़ी सिंपल है कि पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है उसमें भी यही होगा कि हमारे पास यहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सूडो यूनिपोलर सेल प्रेजेंट है। जो सूडो यूनिपोलर सेल प्रेजेंट है, सूडो यूनिपोलर सेल का एक पेरिफेरल प्रोसेस है जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच है, एक सेंट्रल प्रोसेस है जो कि डोर्सल वाइट कॉलम के अंदर आ रहा है। डोर्सल वाइट कॉलम के अंदर आने के बाद ये साइनैप्स करेगा विद द न्यूक्लियस डोर्सालिस। इसके अंदर से जो एक्सॉन निकलेगा वो सेम साइड पे आएगा और ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के तौर पर ऊपर की तरफ असेंड करके ये आ जाएगा इनटू द सेम साइड ऑफ द सेरिबेलम। ये इप्सिलेटरली कंट्रोल कर रहा हो, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा हो।
Axon enter the spinal cord from the posterior root ganglion and enter the posterior gray column and terminate on the neurons at the base of the posterior gray column. These neurons are collectively called the nucleus dorsalis. न्यूक्लियस डोर्सालिस, उसके अलावा क्लार्क्स कॉलम की हमने बात की कि ये प्रेजेंट होता है C8 से L3 या L2 के लेवल तक ये प्रेजेंट होता है. Axon of these neurons and the posterolateral part of the lateral white column. lateral white column के अंदर ये एंटर हो जाते हैं. उसके अलावा ऑन द सेम साइड के अंदर एंटर हो रहे हैं. एंड असेंड इन द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर आके इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये चले जाएंगे इनटू द सेरिबेलम. Here the track enter the cerebellum through the inferior cerebellar peduncle and terminate at the Mossi fibers in the cerebellar cortex. Mossi fibers क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ओलिवरी न्यूक्लियस से नहीं आ रहे. ओलिवरी न्यूक्लियस से आने वाले फाइबर्स को हम बोलते हैं क्लाइमिकल. इसके अलावा कोलेटरल ब्रांचेस भी आ रही होंगी जो कि डीप न्यूक्लियस की तरफ जाएंगी. Posterior spinocerebellar tract receive muscle joint information from the muscle spindle, tendon organs and joint receptors of the trunk and the lower limb. ये हमने बात कर ली पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट. तो जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा या डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो उस पर हमारे पास 4 ट्यूबरकल्स मेन प्रेजेंट, ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल. अब ये जो ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल्स होते हैं वो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो ट्यूबरकल्स हैं ये बनते कैसे? ये बेसिकली बनते हैं बाय द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस. मीडियली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, दिस वन इज द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, एक इस साइड पर और एक इस साइड, और उसके लेटरली प्रेजेंट है न्यूक्लियस क्यूनिएटस. दीज आर द न्यूक्लियस क्यूनिएटस. अब ये जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस होते हैं ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर एलिवेशंस को बना रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल रिस्पेक्टिवली. अब इनके अंदर से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि जाते हैं सेम साइड ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर में. इन फाइबर्स को हम बोलते हैं बेसिकली ये वाले जो फाइबर्स होंगे ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस से नहीं आएंगे. न्यूक्लियस क्यूनिएटस ऊपर सेरिबेलम की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे होते हैं. ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ना ये यहाँ पर 2 और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस. इन न्यूक्लियस क्यूनिएटस के भी लेटरली प्रेजेंट होते हैं एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस. दीज आर द एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस. इन एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से हमारे पास फाइबर्स निकलते हैं जो कि जा रहे होते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. जबकि न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं डोर्सल कोलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के अंदर जो कि हमने असेंडिंग ट्रैक के अंदर डिटेल से देखा था. उसके लेटरली ये जो एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास लेके आ रहा होता है मैसेज इन द सेम साइड ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर. अब ये जो फाइबर्स होते हैं जो कि एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से निकल रहे होते हैं इन फाइबर्स को हम बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स. पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स इन फाइबर्स को बोलते हैं जो कि एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से आ रहे हैं. अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं. क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट ये ओरिजिनेट करता है न्यूक्लियस क्यूनिएटस यहाँ पे एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर. मोर प्रिसाइजली तो ये एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से ही आ रहे होते हैं. एंड एंटर द सेरिबेलर हेमिस्फीयर ऑन द सेम साइड टू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. और ये होते हैं हमारे पास मोसी फाइबर जो कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर आ रहे होते हैं. उसके अलावा डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई की तरफ भी कोलेटरल ब्रांचेज आएंगी. अब ये जो क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है ये रिसीव कर रहा होता है मसल जॉइंट इन्फॉर्मेशन मसल स्पिंडल से, ऑर्गन टेंडन से एंड द जॉइंट रिसेप्टर्स फ्रॉम द अपर लिम्ब एंड द अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स. तो ये हमने बात कर ली उन एफरेंट फाइबर्स की जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं. उसके अलावा कुछ और भी एफरेंट फाइबर्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं. कुछ ऐसे एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि वेस्टिबुलर नर्व से आ रहे होते हैं. वेस्टिबुलर नर्व बेसिकली इनर ईयर को सप्लाई करेगी. तो जो वेस्टिबुलर नर्व होती है उसके अंदर से भी कुछ एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं टुवर्ड द सेरिबेलम. वेस्टिबुलर नर्व रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर से ले रही होती है कंसर्निंग मोशन फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कनाल जो कि इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है. उसके अलावा जो हमारे यूट्रिकल्स एंड सेक्यूल्स होते हैं उनका ग्रेविटी के साथ रिलेशन क्या होता है पोजीशन के साथ.
यानी पोजीशन और ग्रेविटी के साथ जो रिलेशन है हमारा यूट्रिकल और सेक्यूल्स का, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। Vestibular nerves send many afferent fibers directly to the cerebellum through the inferior cerebellar peduncle of the same side, यानी inferior cerebellar peduncle के थ्रू ये मैसेज को लेकर जा रहे हो। यहाँ पे हमें पता है कि पोन्स और मेडुल्ला का जहाँ पे जंक्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इन वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से हमारे पास एक्सॉन निकल के जाएंगे थ्रू द inferior cerebellar peduncle into the same side of the cerebellar hemisphere. Other vestibular afferent fiber pass first to the vestibular nuclei, पहले वो वेस्टिबुलर नर्व से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की तरफ आएंगे ब्रेन स्टेम, फिर ये साइनेप्स कर जाएंगे और वेयर द साइनेप्स आर रिलेट टू द सेरिबेलम, यहाँ पे साइनेप्स करके वो आ जाएंगे टुवर्ड द सेरिबेलम। दे एंटर द सेरिबेलम थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ऑफ द सेम साइड, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ऑफ द सेम साइड। All the afferent fibers from the inner ear terminate at mossy fibers on the flocculonodular lobe of the cerebellum. फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बात की थी जो फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब होता है ये इन्वॉल्व होता है इक्विलिब्रियम के साथ, और जो वेस्टिबुलर अपरेटस की जब हम बात करते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है इक्विलिब्रियम के साथ। तो फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करता है, इसीलिए ये वाले जो फाइबर्स होती हैं वो फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब के अंदर आ रहे होते हैं। इसी वजह से जो फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब होता है उसको हम वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी बोलते हैं। यानी वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम और वेस्टिबुलर ऑपरेटस के साथ रिलेट कर रहा होता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कुछ और भी ऐसे हमारे पास ट्रैक्स होते हैं एफरेंट, जो कि आ रहे होते हैं रेड न्यूक्लियस से। मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर रेड न्यूक्लियस, वहाँ से आ रहे होते हैं। उसके अलावा टेक्टम भी मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास, वहाँ से भी कुछ एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं इनटू द सेरिबेलम। तो ये हमने एफरेंट फाइबर्स की बात कर। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम सेरिबेलम के अंदर से आने वाले ईफरेंट फाइबर्स की, यानी वो वाले फाइबर जो कि एग्जिट कर रहे होते हैं सेरिबेलम के अंदर से टू सप्लाई द अदर रीजन, उनकी बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.